हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीएन कोचिंग क्लासेस। आज मैं आपके लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण से रिलेटेड कुछ जानकारी लेके आया हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज है वो 4 नंबर की है, जिसमें एक बनेगा एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, वो आएगा आपके पास 1 नंबर का। 1 नंबर का क्वेश्चन होगा शॉर्ट आंसर का, शॉर्ट आंसर। एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर देना, जिसका भी आपके लिए क्या है 1 नंबर है। और एक आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन। तो कुल मिला के ऐसे करके 4 नंबर की एक्सरसाइज है। कुछ बच्चे यहाँ ग्राफ के पीछे बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, बोलते हैं सर ग्राफ की प्रॉब्लम है, ग्राफ सिखाओ ग्राफ सिखाओ। तो पहली बात तो ये है बेटा, यहाँ से ग्राफ आने वाली है नहीं, ठीक है। और फिर भी अगर चांस है तो मैं थोड़ा सा आज उसके बारे में पढ़ा देता हूँ कि ग्राफ में होता क्या है, कैसे बनाते हैं, कैसे अपन समीकरण बनाते हैं। तो देखो अभी आपके लिए क्वेश्चन है कि चंपा एक सेल में कुछ पैंट और कुछ स्कर्ट्स खरीदने गई है। मतलब चंपा नाम की एक लड़की है, वो कुछ पैंट और कुछ शर्ट खरीदने गई है। तो वहां से क्या हुआ कि इसी क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है अपने पास कि जब उसकी सहेली ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदेगी। अब लड़की है, बातें तो करती है कि कितने खरीद के लाई, क्या खरीद के लाई। तो लड़कियां होती है उलझाने वाली। अब वो उलझाने वाली कैसे है देखो। तो चंपा ने क्या उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी है, 2 गुनी से 2 कम। अब यहाँ आपको सोचने वाली बात है कि यहाँ बोला क्या जा रहा है और इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने पास यहाँ 2 राशि है, 2 वस्तुएं हैं, जैसे एक पैंट है और एक स्कर्ट है। तो अपन ने मान लिया कि पैंट की संख्या क्या मान ली मैंने, x मान ली। स्कर्ट की संख्या क्या मान ली, y मान। क्योंकि दोनों ही पता नहीं, ना तो पैंट के बारे में पता है ना स्कर्ट के बारे में पता है, इसलिए पैंट की संख्या अपन ने x मान ली और स्कर्ट की संख्या y मान ली। अब अगर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न अनुसार क्या होगा अपने पास, प्रश्न अनुसार प्रश्न में क्या बोला है इसमें कि स्कर्ट की संख्या कौन है, y है। तो स्कर्ट की जो संख्या है वो खरीदी गई पेंटों की संख्या की 2 गुनी है। तो पेंटों की संख्या क्या मानी है, x मानी है। तो x का क्या हो गया, 2 गुना हो गया। और 2 गुने से कितना कम है, 2 कम है। कम होने का मतलब घटा दो, माइनस कितना आ गया, 2। ये बन गया क्या, समीकरण नंबर 1। दूसरे की बात करें आगे, फिर उसी ने थोड़ा सा घुमा दिया। स्कर्ट की संख्या वही क्या है, y है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 4 गुनी, 4 गुनी से कितनी कम है, 4 कम है। तो खरीदी गई पेंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। सहेली की यह जानने की सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पेंट और कितनी स्कर्ट खरीदी। तो अपने को यहाँ से ये निकालना है कि उसने कितनी पेंट खरीदी और कितनी स्कर्ट खरीदी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनानी पड़ेगी। ग्राफ बनाने से पहले सबसे पहले अपने पास क्या है कि यहाँ आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि ये जो समीकरण है वो कैसा है, इसकी ग्राफ बनेगी तो कैसी बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, इसको सिस्टमैटिक तरीके से एडजस्ट कर देता हूं मैं। 2x - 2 - y बराबर क्या हो जाएगा, 0। y का पक्षांतर किया, इसको अगर मैं व्यापक या मानक समीकरण में एडजस्ट करूं तो कितना आएगा, 2x - y - 2 बराबर 0। इसको मैंने नाम दे दिया क्या, समीकरण नंबर 3। और पहला दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा, 4x - y - 4 बराबर 0। इसी तरह y का पक्षांतर किया तो माइनस का y मैंने पहले लिख दिया। किसकी तरीके से, मानक या व्यापक समीकरण से। तो यहाँ से a1 का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। a2 का मान कितना आ रहा है, 4। b1 का मान कितना आ रहा है, -1। और b2 का मान भी कितना आ रहा है, -1। c1 का मान -2 और c2 का मान -4। ध्यान में रखना, यहाँ पहले x का पद होता है, फिर y का पद होता है और फिर अचर पद होता है। इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना। तो यहाँ से a1 बटा a2 क्या आ जाएगा आपके पास, 2/4 कैंसिल करोगे कितना हो गया, 1/2। b1 बटा b2 क्या आ जाएगा अपने पास, -1 बटे -1 कैंसिल होगा कितना आ गया, 1। मतलब क्या हुआ कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2 के। तो रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। मतलब चंपा कह रही थी, वो बिल्कुल सही कह रही थी, उसने कुछ तो खरीदा है।
जो उसने पहली बुझाई थी उसका कुछ ना कुछ तो आंसर है। तो देखो आगे बात करते हैं अपन कि इस यहां से अपने को क्या बनाना पड़ेगा, वैल्यू बॉक्स बनाना पड़ेगा। वैल्यू बॉक्स बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे मैं यहां से समीकरण 1 ले लेता हूं। समीकरण 1 से आप लोगों ने क्या देखा कि y बराबर कितना है 2x माइनस 2 है। तो यहाँ पे x बराबर 0 रखने पर क्या आएगा अपने पास कि y बराबर कितना हो गया 2 गुणा 0 माइनस 2, तो y बराबर कितना हो गया माइनस का 2 हो गया। ऐसे क्या कर ले x बराबर 1 रखने पर क्या आएगा y बराबर 2 गुणा 1 माइनस 2, तो y बराबर कितना आ गया 0। और ऐसे x बराबर मैंने कितना रख दिया 2 रखने पर क्या होगा y बराबर 2 गुणा 2 माइनस 2, तो y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। इसका एक बॉक्स बना लेते हैं, वैल्यू बॉक्स बोलते हैं जिसको मानों की सारणी बोलते हैं। तो मानों की एक सारणी बना ली अपन यहां से, ये मेरे पास x हो गया, ये क्या हो गया y। x का मान कितना रखा था 0, y का मान कितना है -2। x का मान 1 रखा, y का मान 0, x का मान 2 रखा, y का मान भी 2 आ गया। ऐसे ही क्या करेंगे अपन, कौन से समीकरण से बनाएंगे, जो दूसरा समीकरण y बराबर कितना है 4x माइनस 4। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, x बराबर क्या रखते हैं 0, x बराबर 0 रखने पर क्या होगा, यहाँ पे अपन लिख देते हैं x बराबर 0 रखने पर कितना हो जाएगा अपने पास y बराबर 4 गुना 0 माइनस 4। तो यहाँ से y बराबर कितना हो गया -4। ऐसे अपन ने क्या कर लिया यहाँ पे x बराबर 1 रखने पर क्या आएगा y बराबर 4 गुना 1 माइनस 4, तो y बराबर कितना हो गया 0 हो गया। और यहाँ से अपने पास क्या हो गया x बराबर 2 रखने पर क्या होगा अपने पास y बराबर 4 गुना 2 माइनस 4, तो ये क्या हो गया अपने पास y बराबर 8 माइनस 4। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया 4 आ गया। ये y का मान हो गया। बना दो वैल्यू बॉक्स की कोई बड़ी चीज नहीं। यहाँ से अपने पास क्या था, ये x था, ये y था। x का मान कितना रखा था अपन ने 0, y का मान कितना आ रहा था -4। x का मान कितना रखा था 1, y का मान 0। x का मान कितना आ रहा था, कितना रखा अपने 2, तो y का मान कितना आ गया 4। बना लो एक सारणी। ग्राफ में पता है सबसे पहले ये कौन सी x एक्सिस, ये धनात्मक x एक्सिस, ये ऋणात्मक, ये y एक्सिस धनात्मक और ये y एक्सिस ऋणात्मक। अब यहाँ पे क्या होगा, पहली बात तो अपने को स्केल मानना पड़ेगा, पैमाना बोलते हैं जिसको, पैमाना मानना पड़ेगा। पैमाना मान लिया अपन ने, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी वैल्यू है 0 1 2 3 4। तो x अक्ष पर क्या मान लिया, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर, ये जो एक खन्ना होता है आपके ग्राफ में वो होता है 1 सेंटीमीटर का, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1। x किसको माना था पेंट को, तो 1 पेंट मान लिया अपन ने। और y एक्सिस पर क्या हो गया, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया 1 स्क्वायर हो गया। यहां से अगर अपन ग्राफ बनाना चाहे तो क्या बनेगी, ये हो गया अपने पास 1 2 3, ये हो गया -1 -2 -3 -4। यहाँ से क्या हो गया -1 -2 -3 -4, और ये हो गया 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ से देख लो x का मान 0 है, y का मान -2 है, तो y एक्सिस पर x कितना होता है 0, ये आ गया। y 0 है और x का मान 1 है, तो ये रहा। और उसके बाद बात करें इसकी, x भी 2 है और y भी 2 है, तो ये रहा। एक सीधी लाइन आ गई अपने पास। यहाँ बिंदु रख देंगे, x का मान कितना था 0 -2, ये कितना था 1 और 0, और ये कितना था 2, 2। समीकरण लिख देंगे। समीकरण क्या था अपने पास, y बराबर क्या था 2x -2। अब बात करेंगे इसकी दूसरे की, तो y का मान कितना है -4 है और x कितना है 0, ये रहा। उसके बाद y का मान कितना है 0, x का मान 1, ये रहा।
और x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 4, तो ये y का मान क्या आ गया 4 आ गया। तो ये भी एक लाइन आ गई कुछ ऐसे करके, ये आ गई। तो आपका कहाँ पे कट रहा है यहाँ पे, तो ये कट रहा है कौन से बिंदु पे 1 और 0 पे। 1 किसको माना था x अक्ष को, x अक्ष से 1 आ रहा है मतलब पेंटों की संख्या तो कितनी हो गई 1 हो गई और इस कट की संख्या कितनी होगी 0 होगी। तो दोस्तों ये आपकी ग्राफ है, आने वाली है नहीं एग्जाम में, थोड़ा सा मुश्किल है इस बार की एग्जाम में ग्राफ आए, काफी लंबा क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है मिनिमम। तो इसी के साथ अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।